आइए बच्चों, आज हम स्पर्श का ये पाठ, डायरी का एक पन्ना जिसको सीताराम सक्सेरिया जी ने लिखा है, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसका रिवीजन करते हैं ताकि ये चैप्टर हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता के बड़े बाजार सहित सारे शहरों के घरों में सजावट की गई थी। वैसे यह आज़ादी का दिवस पिछले साल भी मनाया गया था, परंतु इस बार सक्सेरिया जी ने 2000 रुपये दिए थे और भी बहुत सारा खर्चा किया था। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर उनको दिशा निर्देश दिए गए थे। उधर पुलिस भी पूरी सख्ती के साथ शहर भर में घूम रही थी और सभी मैदानों और पार्कों से लोगों को हटा रही थी। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तारासुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र भीतर न जा सके। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण, मारवाड़ी बालिका विद्यालय के झंडोत्सव में गईं और वहां बालिकाओं को आज़ादी के बारे में बताया। सीताराम सक्सेरिया जी ने खुद मोटर में घूम घूम कर सारे प्रबंधों का जायजा लिया। 2-3 बजे काफ़ी लोगों को पकड़ा गया, जैसे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम दास थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। दोपहर के 3 बजे से मॉन्यूमेंट के मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। मॉन्यूमेंट में प्रस्तावित सभा तो जैसे अंग्रेजी शासन और भारतीयों में ओपन लड़ाई थी। पुलिस ने नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कहीं भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। काउंसिल का नोटिस था कि सबको मॉन्यूमेंट के मैदान में पहुंचकर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़नी है। जनता को मॉन्यूमेंट के मैदान पार्क में ठीक 4:24 पर झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए बुलाया गया था। 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, जिसको चौरंगी पर रोकने की कोशिश तो की, पर जुलूस रुका नहीं। अब मैदान के मोड़ पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया पुलिस ने। बहुत लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मयी गांगुली से भी उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते रहो। क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था और बहुत खून बह रहा था। जुलूस की सीढ़ियाँ चढ़कर महिलाएं झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। मॉन्यूमेंट से भीड़ जुलूस के रूप में निकली तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अब भीड़ ज़्यादा होने के कारण काफ़ी लोग घायल हो गए और धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया। जो स्त्रियां वहां बैठ गईं उनको उठाकर लाल बाजार भेज दिया गया। अब विमल प्रतिभा जिस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी, उसको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया। पौन घंटे बाद इनको भी लाल बाजार ले जाया गया। लेखक के साथ ब्रिजलाल गोयनका, जो उनके साथ दमदम जेल में भी रहे थे, मॉन्यूमेंट के पास गिर पड़े। उनको एक अंग्रेज घुड़सवार ने ठोकर भी मारी। वो जाके स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए। फिर वह 200 लोगों की जुलूस बनाकर लाल बाजार गए और वहाँ गिरफ्तार हो गए। मदालसा बाजार नारायण को गिरफ्तार करके पुलिस ने लॉकअप में भी मारा पीटा था। कुल 105 स्त्रियों को पकड़ा गया था और रात को 9 बजे छोड़ दिया गया था। डॉक्टर दासगुप्ता ने घायलों की देखभाल इलाज आदि किया और उनके फ़ोटो भी खिंचवाए। करीब 200 लोगों का पता चला जो कि घायल हो गए थे और अस्पताल तक पहुंचे थे। जो घर चले गए थे उनका पता नहीं चला। पहली बार इतनी भारी संख्या में स्त्रियों को पकड़ा गया था। लेखक के अनुसार इस आंदोलन से बंगाल या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था वो धुल सा गया था कि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है और अब सबको लगेगा कि यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद। कृपया हमें लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।